तीन थे हम। बस निकलते ही उनने भरते से वो पीछे बैठे थे, हम आगे थे, बदाबद तलवार बजाने शुरू कर दिए और कहने लगे सालों मुसलमान हो, तुम्हें हम ऐसे मार मार के बाहर काट लेंगे हिंदुस्तान से। हम एक में घुस गए, एक भाग के पास का गांव डबल पड़ता है, उसमें जाकर हमने अपनी जान बचा के। एक बच्चा उसके साथ और भी था, एक भाई था, वो जान बचा के अपने। जाटों की जो चल रहा है, मुस्लिम चला रखा है तो है नहीं, लेकिन जाटों ने ज़्यादा दे रही काम कर रखा है। 3 गांव है वहाँ जाट, जीवना है या डबल है में जाट लोग हैं। पुलिस प्रशासन तो काफ़ी कर रही है, तो उस टाइम पे जब ये चला है, दंगा हुआ है, इस टाइम पे बहुत ढील रही है, बहुत ढील रही है प्रशासन की वजह से ये हुआ है। जी, वरना अगर ये लोग इनको ना जाने देते, रोकते रास्ते में, तो शायद ये हादसा ना पैसा। बीजेपी वालों की हरकत है। अमित शाह का बयान है कि इसे गुजरात बना दूंगा, सब ये करे। सीएम जो हमारा है, मैं खुद समाजवादी पार्टी से हूँ, वो फेल है, वो बिल्कुल नामर्द है, वो कुछ नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं कि जो मुसलमान मिले उसे मारो। अकेला जंगल में काम करने जा रहा तो जंगल में पकड़ रहे, बहुत रास्ते में जा रहा तो रास्ते में पकड़ रहे। यहाँ पर मेरे अपने पास 339 फैमिली की मैं लिस्ट दे चुका हूँ SDM बुढ़ाना को, जो इंटरनेट पे डाल चुके वो, और वो मेरे पास अभी उनको राशन बांटा जा रहा है। एक चादर, थाली वगैरह जो भी है, कोलगेट वगैरह। और बाकी यहाँ पर 2 सीवर छोटे छोटे और लगे हुए हैं, जिन पे एक सीवर में 229 फैमिली रुकी है और एक सीवर में तकरीबन 45 से 50-55 आदमी रुके हुए हैं, और 229 फैमिली वहाँ पे है इस्लामाबाद में। जो दूसरे लोग उनकी खिदमत सेवा कर रहे हैं। 72 घंटे सामग्री आनी शुरू हुई है सरकार की, जिसमें कल दिया ही नहीं उन्होंने कुछ हमें। बाकी दूध मिल रहा है रेगुलर हमें 3 दिन से। उससे पहले हमारे कस्बे वासी जितने भी हैं, कस्बे के सहयोग से ये निज़ाम चल रहा है। यहाँ पर काकड़ा, कुटबा, कुटबी और दुलेरे के भी लोग हैं हमारे पास। मजबूरी ये रही है कि एक 7 तारीख में जो मीटिंग इन्होंने बैठक पंचायत करी, गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको रोका नहीं, इसीलिए इतना बवाल हो गया। जैसे नारेबाजी करता आ रहे थे जाट लोग, तो हमारे बसी गांव में उन पे पथराव करा गया, जिससे इन लोगों ने वहाँ पे जो गांव में मुसलमान लोग रहते थे उसको काट दिए, घर जला दिए उनके, और यहाँ तक के उनको भागना पड़ा वहाँ से। ऐसा था हमारे मान लो ये आसपास गांव में जो भी 2-4 घर या 10-20 घर हैं और बाकी सब जाट हैं, तो उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया वहाँ से। मस्जिदें शहीद कर दी, धार्मिक स्थल जो तोड़ फोड़ दिए, और यहाँ तक के जो उनके घरों में आग लगा दी। खौफ है, डर है जी। अभी इन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि आप अपना सामान ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कल DM साहब से भी ये उन्होंने अपनी गुहार लगाई कि हम गांव में वापस जाना नहीं चाहते, आप हमें यहीं पे कुछ भी 10-20 गज जगह दे देंगे, 50 गज जगह, उसी में गुजारा कर लेंगे। हम अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ देंगे, मुआवजा देना चाहो दे दो, नहीं देना तो मत दो, हम अपने गांव जाएंगे नहीं। परसों फुगाना थाना के क्षेत्र में कांड हो गया ना, उससे वो डर गए। पुलिस ने कहा चलो हम आपको अपनी भैंसी बकरी वगैरह जो है वो लिवा के लाते हैं। 7 आदमी के लोटे 3, वो 4 कहाँ गए आज तक नहीं पता, 3 दिन हो गए। वो मार दिए गए या भाग गए। यहाँ तक कि जब गांव ने हमला करा तो पुलिस भी वहाँ से भाग गई। उन्हें बता कि गांव वालों ने हमला कर दिया, पुलिस भी भाग गई, हम भी भाग गए, लेकिन वो 4 नहीं लूटे अभी तक। 8:34 पे शुरू हो गया था जी। उससे पहले हमें प्रधान के पास हम फोन करके पूरी दिलासा देते रहा। प्रधान ने कहा कि जब पहले मैं मरूंगा बाद में तुम, लेकिन उसके बाद जो है प्रधान ने अपना स्विच ऑफ किया, और उसके बाद में चारों तरफ से हम पे हमला हुआ। यानी दोनों गांव मिलकर पूरे गांव ने हमला किया। कुछ ट्रॉलियाँ भी वहाँ पे रुकी हुई थी जो इधर से गई हुई थी, उन्होंने मिलकर सब ने हमला किया, और उसमें हमारे 8 डेड बॉडी तो दफन हो चुकी है। अभी एक आदमी और लापता है जिसका नाम इस्लामुद्दीन है, और यहाँ तक कि वह हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, और हमारे कलाम पाक भी रख के वहीं मस्जिद में शहीद कर दिए गए। जिस वक्त वहाँ से फोर्स ने हमको निकाला, वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने पैंटें खोल के हमारी औरतों को दिखाई। बड़ी शर्म की बात है, और इस वजह से हम उस ज़मीन पर जाना भी नहीं चाहते। अगर हमको यहाँ का प्रशासन भेजना चाहे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे किसी कीमत। इकतीस तारीख की मीटिंग थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। 7 तारीख की मीटिंग रखी,
और 7 तारीख में लोग बाग सभी लोग बाग आ रहे थे मीटिंग में। तो ये मेरे ख्याल से 3 बजे की घटना होगी। 3 बजे के करीब जो उधर लौट रहे थे, कुछ ट्रैक्टर तो आगे निकल रहे थे यहाँ पर 5 बजे थे और उसके बाद जाते वहाँ से फिर यहाँ पर ट्रैक्टर मेरे ख्याल से 10-11-17-18 ट्रैक्टर थे गिर गए। अच्छा, कुछ तो पहले निकल गए, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा हथियार नहीं जिससे वो मुकाबला करते या कुछ करते लोग थे। पंचायत में पहले ही ये बोल दिया गया था कि कोई भी असला उठला लेके ना हो। पंचायत तो हो भी नहीं पाई मेरे ख्याल से, जहाँ तक है कि पंचायत से पहले पीछे मंसूरपुर साइड में ये कौन सा बसी कला में वहाँ पथराव होगा। पथराव होने के बाद यहाँ लोग बाग जो आ रहे थे वो उल्टे भागे भी, चलो वापसी हो। पंचायत में कोई निर्णय नहीं हुआ। पीएससी तो वहाँ पर थी, पीएससी पहले से ही मौजूद थी, उनके सामने उन्होंने कार्रवाई की। पीएससी तो वहाँ से 31 तारीख के करीब से पड़ी 31 से पहले जाम लगाया था 31 तारीख में। वहाँ पंचायत हो रही थी, इन्होंने जाम लगाया था जोली वालों ने। तो जब से यहाँ पीएससी पड़ी, पुलिस वाले कम से कम 15-20 और उन्होंने उधर सीओ भी था। सीओ गाड़ी भी बताई जा रही है कि उधर से भोपा थाना, क्योंकि मैंने भोपा थाना टेलीफोन किया तो अच्छा वजह से उन्होंने पोस्ट भेजी, लेकिन पोस्ट लेट पहुँची, तब तक ये वाक़ा हो चुका। एक्शन तो लिया ही नहीं इसमें किसी ने। एक्शन लेता तो ये बात नहीं होती। मैं अभी तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनी, तो अभी प्रशासन ने इसको प्रशासन की इतनी ज़्यादा ढील रही है, बहुत ज़्यादा ढील। 27 तारीख को इनका जानसठ में कुछ ही बाइक को लेकर विवाद हो गया। वो आ रहा था, उसने हॉर्न बजाया, तो ये साइकिल पे थे। इन्होंने जो था क्या नाम कहा कि भाई जो यहाँ का साइकिल पे कौन थे? साइकिल पे जाट सवार के लोग जाट। अच्छा जी। और जो यहाँ का सानावाज था वो बुलंद। उसने कहा कहने लगे ऐसा है भाई तुम्हें हॉर्न की सुनाई नहीं आई क्या? उसने कहा कहने लगे ऐसा है उनको कोई रेल थोड़ा लेकर आ रहा। तो भाई जवानी थी, जवानी में तो आदमी को सारे वही बात है, अगर हमारे अंदर नया खून है हो जाता है सारा कुछ। जब विवाद हो गया तो वे धमकी दे के गए कि भाई रुक जाओ तुम्हें हम देख लेंगे। और जैसे ही, क्योंकि ऐसा होता है भाई आपस में धमकी दे दी, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, धमकी दे के चले गए। उसके बाद जो है 1 घंटे बाद या आधा घंटा बाद वे लोग आए और आगे सानावाज का जो है कत्ल कर दिया उन्होंने। और वहाँ पे जब देखा कि भाई एक लड़के का कत्ल हो गया है, तो जो भीड़ थी उन्हें गुस्सा भी था और कुछ भी था, उन भीड़ ने जो है उन दोनों को पीट कर मार दिया। और ये लड़की का छेड़छानी का मामला कह रहे हैं। अगर लड़की का छेड़छानी वाला मामला है तो उन्होंने अपनी एफआईआर में जो थाने में दी है उसमें ये क्यों नहीं कहा कि भाई उसमें लिखते ना कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसमें लिखा हो या नहीं है। अभी सूचना आ रही थी, एडीजी कह रहे थे कि भाई 2 नाम निकाल दिए गए हैं, शाहनवाज के पिता का नाम निकाल दिया। शाहनवाज के पिता का नाम जो है एफआईआर में ही दर्ज नहीं है उस पार्टी की तरफ से, सचिन और गौरववाली की तरफ से। आने के बाद में उनका जो इतना हिसाब नहीं था, मानने के बाद तोड़ फोड़ का हिसाब नहीं था, इन्होंने तेल डाला और यानी समझ के तो तोड़ा फोड़ी करो, ये करो वो करो। वे अपने मांग करते, कुछ भी करते, लेकिन उनका इतना गुस्सा नहीं, इतना गुस्सा इन्होंने भर दिया उनके अंदर। गांव के सियानी समाज के लोग, कोई नेता नहीं आया बाहर से। इसके बाद में तो सिर्फ भाजपा वाले आए, शिवसेना के लोग आए, उन्होंने और तूल पकड़ा दिया। अच्छा, क्या बोले आप? बस कहने लगे ले लो इन्हें, घर में से निकाल लो इन्हें, घर में से मारो। इन्होंने मार काट शुरू कर दी। मस्जिद का गेट वो सामने का तोड़ दिया उन्होंने। उनका नाम जैसे और उन्होंने लिखवा दिया, हमारा भी लिखा गया, तुम्हारा भी लिखा गया। ये को रहता ही नहीं मेरे पास, कहने लगे हमारे पति का नाम लिखा गया है, ये वे। हमने नहीं लिखवाया और उन्होंने जैसे हमारा किसी ने लिखवा दिया। तुम्हारी हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, इन लोगों ने लिखवाया। और फिर तुम सोचो इस बात को, जब तुम्हारा हमारे में कोई लड़ाई नहीं तो तुम इन्हें रोकते, अपने बच्चों को रोकते, अपने पति को रोकते कि भाई वहाँ मत जाओ, तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, फिर तुम क्यों जा रही है? पुलिस का रोल ये है जी, अभी तक 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है सिर्फ पूरे गांव में, जहां पे कम से कम कोई 3000 आदमी था, उनमें से सिर्फ 2 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है। और 27-28 घटनाएं यहाँ पे ऐसी हैं जिनका आज तक मतलब हमने अगर रिपोर्ट दी है 20 आदमियों के खिलाफ, तो उसमें से जो है सिर्फ 2 आदमियों के नाम आ रहे हैं और वे 2 भी खुलेआम घूम रहे हैं बिल्कुल सड़कों पे, जिसमें से एक जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है। सबूत ये रहा, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उसका सबूत है मेरे पास, पंकज नाम है उनका, पंकज सैनी। ये वो टीचर बताओ, एक इससे नीचे चल रहा फोटो जो है देने के बजाय और वो कर रहा अहिंसा फैला रहे हैं, जो एक इससे नीचे है जो ये गाँव में, इसमें भी है ये रहा, इसमें भी
अच्छा, क्या नाम बताया था इसका? पंकज पंकज सैनी। पंकज